नंबर 1, बिहार का रोहतास जिला। डीएम ने स्कूल में औचक निरीक्षण किया। 25 सरकारी स्कूलों के 45 शिक्षक ड्यूटी से गायब मिले। क्या सरकारी नौकरी करने वाले एक वक्त के बाद अपने कर्तव्य के प्रति लापरवाह हो जाते हैं? वीडियो नंबर 2, सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने सरकारी अधिकारियों की लेट लतीफी पर जब गुस्सा उतारा था। कितना कंट्रीब्यूट किया है? अगर हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास फोड़ा ठन्ना, तो फिर मेरे जैसा व्यक्ति पूछता है कि इतने अफसरों की और इतने इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है? क्या सरकार इसलिए है कि हम लोगों को फुकट का तनख्वाह दें? क्या सरकारी नौकरी पाने वाले एक वक्त के बाद काम से जी चुराने लगते हैं? कहानी नंबर 3, नोएडा में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी NBCC के पूर्व CGM के घर आयकर विभाग ने छापा मारा। 1.5 करोड़ रुपए कैश जब्त किया। क्या सरकारी नौकरी में रहते कुछ अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार करके बचते रहते हैं? कहानी नंबर 4, डिप्टी CM और उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक औचक दौरा करते हैं। बाराबंकी के अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर की दुर्दशा पर क्लास लगा देते हैं। जनता के प्रति कर्तव्य न निभाने वाले सरकारी कर्मचारियों से पूछताछ करते डिप्टी CM दिखते हैं। इसी के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। दो पक्ष बन गए। एक पक्ष का कहना था कि सरकार नौकरी तो नहीं दे पाती, लेकिन अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जरिए कर्मचारियों को हटाने का डर जरूर पैदा कर रही है। वहीं अनिवार्य सेवानिवृत्ति के जरिए कर्मचारियों पर हंटर चलाने की कोशिश है। लेकिन दूसरा पक्ष कहता है कि जो कर्मचारी काम नहीं कर रहे, उन्हें तो विभाग से बाहर होना ही चाहिए। लापरवाही, काम चोरी, लेट लतीफी और भ्रष्टाचार। जनता की शिकायत रहती है कि अवगुण कई सरकारी कर्मचारियों में पाए जाते हैं। परेशान आम आदमी होता है, काम जनता का टकता है। तभी पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश में जारी हुए इस आदेश को देखिए। यूपी में मुख्य सचिव ने इसे जारी किया, जिसमें लिखा गया कि 31 मार्च 2022 को जिन कर्मचारियों ने 50 साल की उम्र पूरी कर ली, विभागवार उन कर्मचारियों की सूची तैयार की जाए जिनका वार्षिक मूल्यांकन खराब रहा है। पहले समझते हैं कि क्या वार्षिक मूल्यांकन पर अनिवार्य रिटायरमेंट देने वाला सरकारी आदेश पहली बार आ रहा है? आज तक संवाददाता संतोष कुमार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के पूर्व DGP AK जैन से इस बारे में बात की है। ये स्कीम बड़ी पुरानी है, जब मैं सर्विस में आया तब भी थी। इसका उद्देश्य ये है कि जो डेड वुड, जो बिल्कुल किसी योग्य नहीं रह गए हैं सरकार की सेवा के, शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हैं, उनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, कई उसमें वो हैं। बेसिकली ये है कि डेड वुड मतलब कोई उपयोगिता अब उनकी सरकार के लिए नहीं बची है, विभाग के लिए नहीं बची है, तो उनकी स्क्रीनिंग इसमें होती है। इसमें ACR वगैरह देखे जाते हैं, करेक्ट्रोल वगैरह पूरा एग्जामिन होता है और उसके बाद जो है कमेटी किसी नतीजे पर पहुंचती है। अगर आप नाकारा साबित हो रहे हैं और आपकी कोई उपयोगिता नहीं है तो सरकार क्यों ढोएगी आपको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। हो सकता है आप भी इस बात से सहमत हो। हाँ, तो इस कहानी को देखिए। बिहार के सीवान में स्वास्थ्य मंत्री का जिला है। सरकारी अस्पताल में मरीजों को ऐसा ORS घोल पीने के लिए दे दिया गया जिसकी एक्सपायरी डेट 5 महीने पहले निकल चुकी है। सरकारी कर्मचारियों की ऐसी लापरवाहियां जनता पर भारी पड़ती हैं, जिन पर कई बार छोटी मोटी कार्रवाई करके उन्हें वापस रख लिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सालाना मूल्यांकन करके ऐसे कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट पहले भी दिया गया है। योगी सरकार के पहले कार्यकाल में करीब 650 कर्मचारियों को अनिवार्य रिटायरमेंट दे दिया गया, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या लगभग 450 पुलिस कर्मियों की थी। अब सवाल उठता है कि ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनको अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा, जो जनता के हित में काम करने के पैमाने पर खरे नहीं उतरते। तो उत्तर प्रदेश में कुल 16 लाख राज्य कर्मचारी हैं और इन 16 लाख राज्य कर्मचारियों में 4 लाख कर्मचारी वो हैं जिनकी उम्र 50 या 50 से अधिक है। तो इन्हीं 4 लाख कर्मचारियों में उन कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब रहा है और जिनको अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाएगा। हालांकि कर्मचारियों का भी एक पक्ष है जिनकी आशंका है कि अनिवार्य रिटायरमेंट के पैमाने पर चाटुकार कर्मचारी बच जाएंगे। 50 साल की उम्र वाले को अनिवार्य रिटायरमेंट देंगे तो आगे क्या करेगा? 50 साल की उम्र में रिटायर होने वाले व्यक्ति के ऊपर कई जिम्मेदारियां उस समय काल में होती हैं। यह आशंका यूपी राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के अध्यक्ष सतीश पांडे और उत्तर प्रदेश वन निगम से रिटायर हो चुके कमलेश कुमार मिश्रा जताते हैं।
50 वर्ष के आसपास की आयु ऐसी होती है जिस समय उस कर्मचारी के ऊपर सबसे बड़े उत्तरदायित्व होते हैं। किसी को अपने बच्चों की उच्च शिक्षा ग्रहण करानी है, किसी को अपने पुत्रियों का विवाह करना है, मकान बनवाना है। तमाम सारी जिम्मेदारियों के बोझ से 50 वर्ष के आसपास का ही कर्मचारी ग्रसित रहता है। ऐसे में यदि इस प्रकार का हो तो निश्चित रूप से कर्मचारी हमारा बड़ा तनाव में रहता है कि अगर बाय द वे कहीं ऐसा हो गया तो मेरे साथ क्या होगा। 50 साल तक तो काफ़ी जिम्मेदारियां रह जाती हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती 50 साल की एज तक, क्योंकि मोस्टली 25-30 साल में शादी होती है तो बच्चे 20-22 साल 25 साल के रहते हैं, तो जब तक वो सेटलमेंट उनका नहीं हो, जॉब में नहीं हो पाता। या लड़कियां हैं तो लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है। और फिर इसके अलावा भी उसके बाद अगर कंपलसरी रिटायरमेंट करने के बाद फिर उनके परिवार पे खर्चा चलाना जो है काफ़ी समस्या हो जाती है। क्यों आशंका में दम है, लेकिन एक प्रक्रिया है जिसके तहत सरकारी कर्मचारी जो 50 साल की उम्र से ऊपर के हैं, काम में फेल हैं, तो छटनी होगी। इसके लिए विभागवार स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। उसकी हरी झंडी के बाद विभाग के प्रमुख सचिव नियुक्ति के साथ मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली स्क्रीनिंग कमेटी ऐसे कर्मचारियों की अंतिम सूची का चयन करेगी। पुलिस वालों की स्क्रीनिंग कमेटी के लिए डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह शामिल होंगे, जबकि आईएएस और आईपीएस के लिए उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को चिट्ठी लिखकर रिटायरमेंट की सिफारिश करेगी और भारत सरकार अंतिम फैसला करेगी। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में 3 आईपीएस अफसरों अमिताभ ठाकुर, राजेश कृष्ण और राकेश शंकर को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी थी। जहां तक आशंका है कि कोई इस प्रक्रिया में चाटुकार कर्मचारी बच न जाए और कोई बेगुनाह बेवजह कर्मचारी जबरन रिटायर न हो जाए, तो इसके लिए भी एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया तो ठीक है, लेकिन हकीकत ये भी तो है कि छोटे कर्मचारियों पर ही इस नियम की गाज ज्यादा गिरती है, बड़े अधिकारी ज्यादातर बचते हैं। इसीलिए जरूरी है कि कर्मचारी छोटे हो या अफसर बड़े, जो भी नियम के मुताबिक जनता के कामों में शिथिल हो, भ्रष्टाचार करता हो, लेट लतीफ हो, उन्हें अनिवार्य रिटायरमेंट दिया जाए। उससे भी बड़ी जरूरी दस्तक, जिससे आप सहमत हैं तो आप भी आवाज उठाइए। कोई काम ठीक से नहीं करता तो अनिवार्य रिटायरमेंट 50 साल की उम्र के बाद ही क्यों? अगर कोई कार्य कुशलता में फेल है, भ्रष्टाचारी है, तो अनिवार्य रिटायरमेंट के लिए 50 साल की उम्र का इंतजार क्यों? पहली बात, क्या जरूरी नहीं कि चयन प्रक्रिया ही इतनी मजबूत हो जहां सही व्यक्ति सेवा के लिए चुना जाए? उसके बाद अयोग्यता के पैमाने पर एक निश्चित समय बाद जांच होती रहे, ताकि अपने काम के प्रति सरकारी कर्मचारियों में गंभीरता बनी रहे। संतोष कुमार, लखनऊ, आज तक।